जो सिमरन भजन करने वाले सत्संगी हैं उन्हें इन विकारों को छोड़ देना ही ठीक है। जो नाम की कमाई करते हैं, जो सिमरन भजन करते हैं, उनकी असली जमा पूंजी नाम की कमाई ही होती है, क्योंकि उनके लिए तो उनका सब कुछ ही नाम की कमाई है। उनका सब कुछ सिमरन भजन ही है। तो जिसका सिमरन भजन ही सब कुछ है और उसका अगर सिमरन भजन ही छूट जाए तो फिर वो उदास रहेगा ही। लेकिन भाई, जिन लोगों को मोटिव कुछ और है, जो नाम की कमाई सिमरन भजन को तवज्जो नहीं देते हैं, वो फिर चाहे सिमरन भजन करे चाहे ना करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन असलियत तो ये है कि सिमरन भजन करने में हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर इतने विकार हैं कि जो हमें नाम की कमाई नहीं करने देते, यानी हमें सिमरन भजन नहीं करने देते। क्योंकि हमारे जो विकार हैं वो हमें नाम की कमाई की तरफ जाने ही नहीं देते हैं। और पता ही नहीं कब कौन सा विकार हमारे आगे आकर खड़ा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता और समय भी बीत जाता है और फिर हम सिमरन भजन कर ही नहीं पाते हैं। और ये एक प्रैक्टिस की बात है कि हम इन विकारों में इस तरह उलझ गए हैं, या ये विकार हमारे अंदर इस तरह से रम गए हैं कि अब इनको छोड़ पाना असंभव सा हो गया है। अब मान लो हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं और जब हमें ब्रेक लगाना होता है तो क्या हम पैरों को कहते हैं कि ब्रेक लगाओ? नहीं कहते हैं। हमारे पैर ऑटोमेटिक ही जैसे ही कोई सामने आता है तो फिर ब्रेक दबा देते हैं। और इसी तरह इन विकारों का हमारे ऊपर इस तरह से प्रभाव पड़ चुका है कि पता नहीं कब कौन सा विकार आके हमारी बुद्धि को अपने वश में कर लेता है और फिर हम सिमरन भजन करने से चूक जाते हैं। इन विकारों के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम बार बार कोशिश करते हैं सिमरन भजन करने की, और हम पक्का इरादा बनाते हैं कि हम नाम की कमाई करेंगे, और पक्का इरादा बना के सत्संग से उठते हैं कि भाई अब तो हम इन विकारों को छोड़कर सिमरन भजन नाम की कमाई जरूर करेंगे। डेरे में जाते हैं, सेवा करते हैं और फिर मन में ये ख्याल आता है कि अब तो हम नाम की कमाई जरूर करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हम फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। हमने जब संत मत पर चलने की तैयारी की थी तो भाई हम कल भी वैसे थे जैसे ही आज हैं। हमारे अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए अगर हम सिमरन करना चाहते हैं, नाम की कमाई करना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले हमें इन विकारों को छोड़ना ही होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर हमने इन विकारों को एक साथ छोड़ने की कोशिश की तो ये कभी नहीं होगा। अब जैसे हमने बचपन से लोगों को देखा, दुनियादारी देखी, तो फिर वैसे ही ये विकार हमारे अंदर घर कर गए और फिर उसके बाद हमारे ऊपर सतगुरु की मेहर हुई कि हमें नामदान मिल गया कि अब हम परमात्मा के रंग में रंगे जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, नाम की कमाई करेंगे। और जो सतगुरु ने हमें साधन और जो तरीका बताया है वो भी बहुत अच्छा है।
और हम हैं कि कभी सिमरन भजन कर ही नहीं पाते, नाम की कमाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमने कभी इन विकारों से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं की। अब कई लोग हैं जो सोचते हैं कि हमने सिमरन नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की, कोई बात नहीं, चलो ऐतवार की ऐतवार सत्संग सुन लेते हैं, और जहाँ पर सतगुरु का सत्संग होता है हम वहाँ जाकर सत्संग सुन लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। और कुछ लोगों का ख्याल है कि चलो छुट्टी है, सेवा कर ली तो हमारा काम बन जाएगा। अगर हमने सिमरन भजन नहीं किया तो कोई बात नहीं है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि गुरु का भंडारा है और वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर 2-3 दिन रहेंगे और वहाँ पर सत्संग सुनेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो भाई अगर इन सब से ही काम बन जाता तो फिर गुरु को नामदान की बख्शिश देने की क्या ज़रूरत थी। और हमें ये क्यों कहते कि नाम की कमाई करो, सिमरन भजन करो। गुरु तो कहते हैं तुम्हारा ये नहीं देखा जाएगा कि तुम कितनी बार डेरे में आए हो, तुमने कितनी बार सत्संग सुना है और तुमने कितनी बार डेरे में सेवा की। गुरु जी तो कहते हैं कि तुम्हारा केवल ये देखा जाएगा कि तुमने कितनी बार सिमरन किया, कितनी बार नाम की कमाई की, केवल ये देखा जाएगा। और हम देख लो वो ही नहीं कर पाते। अब पहले तो हम बैठते नहीं हैं, सिमरन पर अगर बैठ भी गए तो फिर हमारे अंदर नाम की कमाई करने का कोई उत्साह नहीं होता है, हमारा मन नहीं करता है कि हम सिमरन करें। इतनी तत्परता से हम और काम करते हैं, जैसे हम काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या दुकान खोलते हैं और अन्य काम करते हैं, तो उतना उत्साह हमारा मन सिमरन भजन में नहीं दिखाता। पहले तो बैठते नहीं, और अगर बैठ गए तो फिर आंखें बंद करते ही थोड़ी देर में ही नींद आने लगती है। और अगर नींद नहीं आती तो फिर हमारे मन में और कई विचार चलने लगते हैं। इन विकारों का प्रभाव हमारे मन पर और आत्मा पर हो गया है कि हमने सिमरन भजन करने का कोई भी समय निर्धारित ही नहीं किया है, लेकिन हर चीज़ का हमने समय निर्धारित किया हुआ है। जैसे सोने का समय हमने निर्धारित किया हुआ है, खाने का समय निर्धारित किया हुआ है, काम पर जाने का समय निर्धारित किया हुआ है। हर चीज़ का हमने समय निर्धारित किया हुआ है, लेकिन सिमरन भजन की ही हमने कोई तैयारी नहीं की हुई है। क्यों? क्योंकि ये विकार हमें ये सब करने देते ही नहीं। हमें केवल यही तैयारी नहीं करने देते, लेकिन हमें ये तैयारी ज़रूर करने देते हैं कि आज ऐतवार है, सुबह उठेंगे जल्दी से और सत्संग सुनकर आएंगे, या फिर गुरु का भंडारा है वहाँ जाकर सत्संग सुन लेंगे। ये तैयारी हम कर लेते हैं, लेकिन भाई रोज़ाना जो हमें और तैयारी करनी चाहिए वो हम क्यों नहीं कर पाते हैं। अब कई लोग हैं जिस चारपाई पर लेटते हैं तो वहीं पर बैठकर सिमरन भजन करना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये चारपाई और ये पलंग ये तो हमारे आराम करने के लिए हैं। हाँ, यदि किसी को कोई रोग है, कोई बीमार है तो भाई उसकी बात अलग है, लेकिन जो स्वस्थ है और अगर वो चारपाई पर बैठकर पलंग पर बैठकर सिमरन करेगा तो भाई उसे उबासी जरूर आएगी।
और उसे नींद जरूर आएगी। अब जैसे खाना बनाने के लिए स्थान है और टेलीविज़न देखने का अलग से स्थान है, हमने हर चीज़ का कोई ना कोई स्थान बनाया हुआ है, तो भाई सिमरन भजन का स्थान हमने क्यों नहीं बनाया। और इस तरह के ही कई विकार हैं हमारे अंदर, तो भाई सोचने और बोलने पर हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हम चाहते तो हैं कि सिमरन भजन करें, नाम की कमाई करें, लेकिन हमारे अंदर और ही अनाप शनाप बातें चलती रहती हैं। जैसे कभी भूतकाल की बातों को लेकर सोचने लग जाते हैं और कभी भविष्यकाल की बातों को लेकर सोचने लग जाते हैं, और फिर जब बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर रुकते ही नहीं। और अगर हम रुके तो फिर ही हमें समझ में आए कि हम ये क्यों बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, हमारा जो ये मन है ये बेलगाम हाथी की तरह मस्त इधर उधर घूमता फिर रहा है। इस मन को रोकने का कोई अंकुश नहीं है, बिल्कुल खुला है। इसलिए हर पल जैसी जैसी बातें हम टेलीविज़न में देखते हैं और कई मीडिया के माध्यम से कुछ और देखते हैं और अपने आसपास हो रहा है वो देखते हैं, और फिर उन्हीं बातों को मन में बिठाकर रखते हैं, और ये सभी विकार हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। ना ही हमारे अंदर कोई मर्यादा है, किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं है, और ना ही हमारा मन इस मर्यादा को मानता है, और ना ही हमारी जुबान इस मर्यादा को मानती है, और ना ही हमारी आत्मा इस मर्यादा को मानती है, और ना ही हमारा यह शरीर मानता है। और देख लो, हर पल हर क्षण कोई ना कोई कर्म करते जा रहे हैं, और फिर इनका हमें भुगतान भी करना पड़ेगा। तो भाई ये सारे विकार हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर हमें क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। बात कुछ भी नहीं होती है, लेकिन हमारा स्वभाव बन चुका है। हर वक्त हमारे मन में लालच भरा रहता है, लोभ बसा रहता है, काम बसा रहता है, आसक्ति बनी रहती है। हर बात पर शंका करते हैं कि कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अहंकार करते हैं, और इतना अहंकार करते हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारे अंतर में कोई शांति नहीं है, और भी कई अनगिनत विकार हमारे अंदर है। अब हम क्या बताएं। अब जब हमने नामदान लिया था तो हमने गुरु से वादा किया था कि हम नाम की कमाई करेंगे, सिमरन भजन करेंगे, लेकिन ये सब वादे बेकार गए। लेकिन एक तरीका है, हम सिमरन भजन नाम की कमाई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए तो वैसे वैसे हम इस माया में उलझ गए, और फिर धीरे धीरे ये विकार हमारे अंदर आ गए, और इसी तरह हमें इन विकारों को अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे से दूर हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहले अपने गुरु से प्रेम करो। सबसे पहले हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी, हमें अपने गुरु से प्रेम करना होगा, क्योंकि हम गुरु से प्रेम नहीं करते हैं। हम गुरु का सत्संग सुनने के लिए यदि वो डेरा दूर भी हो तो हम चले जाते हैं, और यदि पूरे दिन में हम अपने गुरु को एक बार भी याद कर लें तो भाई पहले अपने अंदर गुरु की याद बनानी होगी। गुरु से प्यार और प्रेम करो। ये समझो
कि गुरु हमारे पिताजी हैं, क्योंकि ये हमें उस परमात्मा से मिलाने वाले हैं जो हमारी इस समय भी संभाल कर रहे हैं और आगे जाकर भी हमारी संभाल करेंगे। इसलिए सबसे पहले गुरु से प्रेम सीखना है और फिर जब भी समय मिले तो अपने ध्यान को गुरु की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि जब गुरु से प्रेम होगा तो फिर उनकी याद हमारे अंदर बनेगी और फिर जब उनकी याद बनेगी तो फिर उनका बताया हुआ काम याद आएगा। जो विकार हैं उनको रहने दो, लेकिन उनकी याद बनी रहेगी। और फिर जब हम हार थक कर घर आएंगे तो फिर सोचेंगे कि भाई थोड़ी देर के लिए हम सुबह सिमरन करने के लिए बैठेंगे, और फिर क्रोध आएगा उसको आने देंगे, जाने देंगे, पर कोशिश करेंगे कि हर विकार के साथ जो हमें क्रोध आया, लालच आया, तो फिर हम धीरे धीरे से एहसास में लाएंगे कि हम ये लालच ना करें, फिर भी ये हमें मिलना है, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि जो हमारी किस्मत में है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और फिर इसी तरह अहंकार करने से क्या होगा, अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। और फिर इसी तरह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे मन को जीत लेंगे। इसे दोस्त बनाकर इसे जीता जा सकता है। गुरु की याद आई, गुरु के नाम पर विश्वास आया, विकार आए, विकारों को समझाने की कोशिश की, धीरे धीरे गुरु नाम की कमाई करते रहे। दुनिया की ओर ख्याल जाएगा, उसे जाने दो। आप अपना ध्यान गुरु की तरफ ही रखो। बोलने में संयम रखो, सोचने में संयम रखो, क्रोध आए तो संयम रखो, मर्यादा में रहो। इसलिए भाई हमने डेरे में सेवा कर ली, सत्संग सुन लिया तो ये काफ़ी नहीं है। हम चाहे घर में ही रहें और गुरु नाम की कमाई करें, सिमरन भजन करें, ये ज़रूरी है। तो भाई जो सिमरन भजन करने वाले सत्संगी हैं तो उनको इन विकारों को छोड़ देना चाहिए, फिर ही हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है, वरना हम सारी जिंदगी इन विकारों में ही उलझे रहेंगे।